अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं मज़ेदार 16 टिक्का बोटी, जिसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूंगी, जो नहायत ही मज़े की बनती है। तो चलते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ। सबसे पहले मैं चिकन लूँगी। तकरीबन मेरा ये आधा किलो है चिकन। आधी प्याली के करीब मैं लूँगी दही, छोटी प्याली है ये। हाफ़ टी स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ले लूँगी मैं। ये एक स्पेशल मसाला है जो मैंने खुद घर बनाया है, जिसकी रेसिपी मैं आपको बता दूंगी। और कुछ स्पाइसेस हैं जो हम डेली रूटीन में घर में इस्तेमाल करते हैं, उसकी क्वांटिटी मैं आपको साथ साथ बताती चलूँगी। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। सबसे पहले हम एक बाउल लेंगे जिसमें हम चिकन ऐड करेंगे जो हमने लिया था। इसके बाद हम इसमें दही ऐड करेंगे जो मैंने छोटी प्याली ली थी। और इसके साथ ही मैं इसमें डालूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट। अब मैं इसमें ऐड करूँगी स्पाइसेस। नमक मैं लूँगी 2 टीस्पून। और इसके बाद मैं उसमें डालूँगी 1/2 टीस्पून कुटी हुई सुरख मिर्चें। और 1/2 टीस्पून ही मैं इसमें लूँगी सुरख मिर्चें। थोड़ा सा इसमें मैं लूँगी गरम मसाला, तकरीबन 1/2 टीस्पून। और 1 टीस्पून मैं इसमें लूँगी सूखा धनिया पाउडर। 1/2 टीस्पून मैं इसमें लूँगी काली मिर्चें। 1/2 टीस्पून मैं इसमें ऐड करूँगी चिकन पाउडर। और 2 से 3 टेबलस्पून भर के मैं लूँगी इसमें मेरा स्पेशल मसाला जो मैंने बनाया था। और ये स्पेशल मसाला मैंने बनाया था तंदूरी मसाला, सीख कबाब मसाला और टिक्का मसाला मिक्स करके। इनको मैंने ये स्पेशल मसाला बना लिया था, तंदूरी मसाला और टिक्का मसाला और इसके बाद सीख कबाब मसाला। इन सबको मिक्स करके मैंने ये बना लिया था। अब हम इसे अच्छे से मैरिनेट कर लेंगे और इसको मिक्स करके मैं इसको 3 से 4 घंटे के लिए रख दूँगी। अगर आप चाहें तो इसको पूरी रात भी मैरिनेट करके रख सकते हैं, ताकि ये इसके अंदर अच्छे से मसाला मिक्स हो जाए। और इसमें सबसे स्पेशल चीज़ जो मैं करने लगी हूँ वो है मैं इसको स्मोकी फ्लेवर दूँगी। और वो फ्लेवर मैं इसके मैरिनेट करने के बाद ही दूँगी। और वो मैं आपको देकर दिखाती हूँ। इसके साथ अब मैं इसमें ऐड करूँगी 2 से 3 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल। आप ऑलिव ऑयल भी ले सकती हैं। मैं अच्छे से इस पर मसाला लगा दूँगी। थोड़ा सा इसके अंदर मैं डालूँगी फूड कलर और इसे मिक्स कर लूँगी। अगर आपके पास पाउडर फॉर्म में है तो आप पाउडर डाल लें 3-4 चुटकी। मेरे पास ये लिक्विड फॉर्म में था तो मैंने छोटा चम्मच 1/2 टीस्पून डाला है इसमें फूड कलर। अब मैं इसको स्मोक दूँगी। स्मोक के लिए मैंने पहले से एक फॉइल की ऐसे कटोरी सी बना लिया। आप चाहें तो ग्लास की कटोरी भी यूज़ कर सकती हैं या फिर स्टील की, क्योंकि प्लास्टिक जल जाएगा। इस तरह इसको कर लें, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है एक। अब मेरा कोयला बिल्कुल रेडी है। मैंने उसे पहले ही आग पर रख लिया था।
ये देखिए ये बिल्कुल रेडी है। इसको मैं अंदर रख दूँगी और आप चाहें तो इसमें देसी घी भी डाल सकती हैं। एक तो 2 से 3 ड्रॉप्स ऑयल डालें। ये देखें, अब मैं इसे फ़ौरन कवर कर दूँगी। इसको मैं 3 से 4 घंटे के लिए कवर कर दूँगी और इसके बाद हम इसको स्टीम में पकाएंगे और मज़ेदार हमारा स्टीम गोश्त आपके सामने में रेडी। धुआं सारा ख़त्म हो गया है। अब मैं इसे रिमूव कर लूँगी और इसकी मुझे खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। मेरे किचन में बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है इसकी। अब मैं इसे मज़ीद 2 से ढाई घंटे के लिए मैरिनेट करके रख दूँगी। ये देखें, इसको तकरीबन 4 घंटे हो गए हैं। अब मैं इसको स्टीम कर लूँगी और जितना अच्छा ये मैरिनेट होगा उतना ही अच्छा इसका टेस्ट आएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। सबसे पहले मैं एक पैन ले लूँगी, उसके अंदर मैं अपना मैरिनेट किया हुआ चिकन ले लूँगी। मैंने मीडियम बिल्कुल स्लो फ्लेम पे इसको पैन को गरम कर लिया था। पहले सारा मैं इसका मसाला ले लूँगी और इसको इक्वली स्प्रेड कर दूँगी सारे पैन में। ये देखें, इसे अच्छे से मैंने पैन में फैला लिया है। अब मैं इसको कवर कर दूँगी ढक्कन से और इसको भाप में मैं पकाऊँगी। और जब इसका पानी निकल आएगा, फ्लेम मैं इसकी मीडियम ले लूँगी। जब इसका पानी निकल आएगा तो मैं इसकी फ्लेम बिल्कुल स्लो कर दूँगी। इसको मैं कवर कर लूँगी। ये अपनी भाप के अंदर ही स्टीम में गल जाएगा और उसके बाद मैं आपको दिखाऊँगी। 5 मिनट तक मैं ऐसे ही करूँगी जब तक चिकन का पानी नहीं निकलता। उसके बाद मैं इसकी फ्लेम बिल्कुल स्लो कर दूँगी। ये देखें, ये इसे 3 से 4 मिनट हो गए हैं। ये इसका अपना ही पानी और ऑयल निकल आया है। मैं इसको बिल्कुल खुश्क कर लूँगी और मैं इसकी फ्लेम बिल्कुल स्लो कर लूँगी ताकि ये अपने ही दम में गल जाए बिल्कुल अच्छी तरह। उसके बाद का प्रोसेस मैं आपको बाद में बताऊँगी। ये देखें, इसे तकरीबन हो गए हैं 30 मिनट, 25 से 30 मिनट। ये बिल्कुल इसका मसाला ड्राई हो गया है। अब मैं इसे निकाल लूँगी। ये देखिए, मैंने इसे निकाल लिया है। बहुत ही मज़े का लग रहा है। अब इसके जो नेक्स्ट स्टेप है वो ये है, आप चाहें तो इसे ऐसे भी सर्व कर सकती हैं, अपने गेस्ट को दे सकती हैं। नहीं तो जो इसका मैं नेक्स्ट स्टेप करने लगी हूँ वो ये है कि मैं इसको हल्का सा इसके ऊपर मैदा डस्ट करके इसको डीप फ्राई कर लूँगी, सिर्फ 2 से 3 सेकंड के लिए। बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गला हुआ है, उससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। और नेक्स्ट स्टेप ये है कि अगर आप इसको फ्राई नहीं करना चाहते तो आप इसे अपने बेकिंग ओवन की ग्रिल के ऊपर रख दें और इसको एक अच्छा सा कलर दे दें। उस तरीके से भी आप इसको सर्व कर सकते हैं। तो मैं इसको यहाँ पे करूँगी डीप फ्राई। तो चलते हैं। अब मैं इस पर हल्का सा मैदा डस्ट कर लूँगी और हल्की सी इसको कोटिंग दे दूँगी मैदे की। बहुत ज़्यादा मैं इस पर मैदा नहीं लूँगी, बिल्कुल हल्का हल्का इसको मैदे में कोट कर लूँगी। ये देखिए, मैंने मैदे की इस तरह से कोटिंग कर ली है। अब दूसरी तरफ मैं ऑयल रखूँगी और दूसरी तरफ मेरा ऑयल फ्राइंग के लिए रेडी है। मैंने इसको लो फ्लेम पर गरम कर लिया था। अब हम चेक कर लेते हैं, बिल्कुल ये ठीक से गरम हो गया है। इसमें बहुत ज़्यादा देर मैं फ्राई नहीं करूँगी, मैं इसको सिर्फ 2 से 3 सेकंड्स के लिए फ्राई करूँगी।
आप चाहें तो इसे ऐसे बगैर मैदे के, जैसे मैंने आपको पहले दिखाया था, भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मुझे ज़्यादातर ऐसे ही अच्छा लगता है, इसलिए मैं इसको बाद में डीप फ्राई करती रहती हूँ। इसका हल्का सा मैं कलर इसमें चेंज करके और इसको फिर निकाल दूँगी। ये देखिए इस तरह इसका मैं हल्का सा ही कलर इसमें चेंज करूँगी, बहुत ज़्यादा नहीं। ये देखिए, ये बस इसको 2 सेकंड हुए हैं, मुझे ऐसा ही कलर इसका चाहिए। अब मैं इसको निकाल लूँगी, इसकी फ्लेम बिल्कुल ऑफ कर दूँगी ऑयल की, और इसको मैं रिमूव कर लूँगी। ये देखें, सारियों को मैं रिमूव कर लूँगी इसी तरह। ये देखिए हमारी स्टीम्ड टिक्का बोटी तैयार है बिल्कुल। अगर आपको मेरा ये तरीका अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें, और आप इसे केचप या किसी भी चटनी के साथ सर्व कर सकती हैं। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।